हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंटर कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ की नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हम लोग इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम नंबर 1। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड? मिनिमम हमें कितनी स्क्वायर टाइल्स की जरूरत है टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम, कि उस रूम का जो फ्लोर है उसको कंप्लीटली ढक ले। और उस रूम के हमें लेंथ हाइट दे रखी है। रूम की हमें लेंथ दे रखी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर टाइल्स की नाप ले लेते हैं। स्क्वायर टाइल्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी लेंथ विड्थ क्या हो सकती है, वो हम देख लेते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो इनके एचसीएफ से हमें मिलेगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। इसको हम पूरा एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हम 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर ये और है, तो ये टोटल हो गया 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 9 मीटर का 900 मीटर और ये 2 सेंटीमीटर और, तो ये हो गया 902 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी स्क्वायर टाइल्स की एक नाप क्या हो सकती है। तो वो क्या होगी, इनके एचसीएफ के बराबर। ठीक है, तो हमें इनके एचसीएफ लेना है। तो हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड करते हैं, डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। कितने टाइम्स जाएगा? एक बार। 7 में से 2 गया 5, ये जाएगा 1। 15 में से 9 गया 6। ठीक है, अभी रिमाइंडर बच रहा है। अब ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। ये भी सिंगल टाइम जाएगा 615। तो 12 में से 5 गया 7, यहां पे बचा 9। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, बट यहाँ पे एक कैरी दे चुके तो 8 बचेगा, ये बचा 2। ठीक है, तो ये हमारा अब रिमाइंडर क्या आ गया 287। अभी भी रिमाइंडर बच रहा है तो 615 को हम फिर से डिवाइड करते हैं। तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। 2 सते 14, 2 अट्ठे 16 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 574। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2615 41। ठीक है, अब देखते हैं 287 कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो वो लिस्ट जो सबसे लास्ट हमारा डिवीजर होता है जहां पे रिमाइंडर 0 मिलता है वो होता है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ आ रहा है 41। मींस उस स्क्वायर टाइल्स की नाप हमें क्या मिल जाएगी? 41 सेंटीमीटर। ठीक, अब जैसे हमारा कोई फ्लोर है, ये हमारा फ्लोर है। ठीक है, हमें इसमें स्क्वायर टाइल से ढकना है। तो जैसे एक स्क्वायर टाइल ये आ रही है, दूसरी ये आएगी, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, तो ऐसे करते करते ये पूरा इसको कवर करेगा। तो कवर करने के बाद एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल सकता है, जो इस स्क्वायर टाइल्स का एरिया होगा वही इस पूरे फ्लोर का एरिया होगा। दोनों का एरिया हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। तो स्क्वायर टाइल्स की नाप आ गई 41 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 41 गुणे 41। हम ये मान लेते हैं n स्क्वायर टाइल्स लग रही है, तो दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। ठीक है, तो जो फ्लोर की लेंथ और चौड़ाई क्या है? 1517 और चौड़ाई है 902। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आएगी? 1517 इंटू 902 बटे 41 गुणे 41। तो इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। 41 दूनी 82, रिमाइंडर बचा 8, 41 दूनी 82, तो ये जाएगा 22 टाइम्स। ठीक है, एक बार हम 41 को 41 से डिवाइड करते हैं 1517 को। 3 बार जाएगा, 3 का 3, 3 चौको 12, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 287। कितने टाइम्स जाएगा? 37। तो ये आ गया 37। फाइनली हमें मिल गया 37 गुणे 22। अब देखिए, हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यूनिट डिजिट के थ्रू पिक कर सकते हैं। इसकी यूनिट डिजिट है 7, इसकी यूनिट डिजिट है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? 4।
अब हम देखें ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 814। इसको हम मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, क्या आएगा 814। मींस उस पूरे फ्लोर को ढकने के लिए हमें 814 स्क्वायर टाइल्स की जरूरत है। मींस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। हमें 7 का लीस्ट मल्टीपल फाइंड करना है। विच लीव्स द रिमाइंडर 4। हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 4 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ 6, 9, 15 एंड 18। जब 6, 9, 15 और 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, हमें 4 मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले अगर कोई नंबर 6, 9, 15, 18 से डिविजिबल है तो इसको एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 18। ठीक, तो अब इसका एलसीएम क्या आ सकता है, सबसे बड़ा नंबर है 18। टेबल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आएगा 18। बचे नंबर अभी सब डिवाइड नहीं करेंगे, 15 डिवाइड नहीं करेगा। 18 दूनी 36, अभी 15 डिवाइड नहीं कर रहा है। 18 तिया 54, अभी 15 डिवाइड नहीं कर रहा है। 18 चौक 72, अभी 15 डिवाइड नहीं करेगा। 18 पंचे 90। अब 15 भी डिवाइड कर रहा है, 9 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 90। ठीक है, बट ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं चाहिए, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो ये जो हमें नंबर मिलेगा वो किस फॉर्मेट में मिलेगा, 90k + 4, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 4 बच रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। ये नंबर 7 का लीस्ट मल्टीपल होना चाहिए, 7 का सबसे छोटा मल्टीपल, वो कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि k की किस वैल्यू के लिए ये गिवन नंबर हमारा 7 का मल्टीपल हो। तो अगर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं तो नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 90 + 4 मीन्स 94। तो हम देखेंगे कि 94 7 से डिविजिबल है, तो 94 7 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स k की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। अब k की वैल्यू 2 लेते हैं तो नंबर क्या मिलेगा, 90 × 2 + 4। 90 × 2 क्या हो गया, 180 + 4 184। अब हम देखते हैं क्या 184 7 से डिविजिबल है। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, तो अभी भी रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो हम k की वैल्यू 3 लेते हैं एक बार। 90 × 3 क्या आएगा, 270 और 4 274। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 या 21, 6, 7 9 63, अभी भी रिमाइंडर बच रहा है 1। k की वैल्यू 4 लेते हैं। 90 × 4 360 और 4 364। 7 से डिवाइड करते हैं। 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14। तो यहां पे देखें हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, मींस k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी थी 5। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या आ रहा है 364, मींस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1936। 1936 से क्या छोटा नंबर घटाया जाए, so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15 will leave in each case the same remainder 7। कि 9, 10 और 15 से डिवाइड करने पे हर केस में हमें सेम रिमाइंडर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर 9, 10 और 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 मिल रहा है तो इनके एलसीएम से डिवाइड करने पे भी सेम रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ 9, 10 एंड 15। तो अभी हमने एलसीएम फाइंड किया था, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 90। ठीक है, अब नंबर हमारा क्या है 1936, तो एक बार 90 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 90 दूनी 180, रिमाइंडर बचा 13। 90 एकम 90, रिमाइंडर क्या बचा 46, जबकि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था 7। तो हमसे पूछा जा रहा है हमें क्या लीस्ट नंबर, क्या छोटे से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि रिमाइंडर 7 बच जाए। तो 46 में हम किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पे 7 आ जाए। तो ऑब्वियसली जब हम 39 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 46 में से 39 सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें रिमाइंडर 7 मिलेगा। तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या हो गया 39। तो अपने ऑप्शंस की ओर जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। वो छोटे से छोटा नंबर हमारे पास क्या होगा 39।
अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। हमें चार डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर हम वैसे देखें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 4 टाइम्स 9। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 7, 9। जब हम उस 4 डिजिट के नंबर को 3, 5, 7 और 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मिल रहा है 1। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मिल रहा है 3। 7 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर मिल रहा है 5 और 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मिल रहा है 7। देखें, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं और जो हमारा रिमाइंडर रहता है अगर उसका डिफरेंस इक्वल हो तो देखें क्या डिफरेंस इक्वल है? 3 - 1 डिफरेंस क्या आएगा? 2। 5 - 3 डिफरेंस 2। 7 - 5 डिफरेंस 2। 9 - 7 डिफरेंस 2। ठीक है, तो सब में डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 4 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करेंगे कि वो इनसे कंप्लीट डिविजिबल हो, और जो वो नंबर आएगा अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो उस नंबर से हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस जितना आ रहा है उससे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो डिफरेंस सेम क्या है? 2, तो हमें उस नंबर से -2 करना पड़ेगा। तो जहां जहां हमारा डिफरेंस इक्वल रहता है वहां पे हमें उस नंबर से माइनस करना रहता है, और जो डिफरेंस है उसको हम माइनस करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो डिफरेंस हमें इक्वल आ रहा है तो सबसे पहले हम 3, 5, 7 और 9 का क्या फाइंड कर रहे हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, 7 को लिख सकते हैं 7 × 1 और 9 को लिख सकते हैं 9 × 1। ठीक है, या फिर इसे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम क्या आएगा? 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 3 की पावर 2 9 × 5 × 7। ठीक, तो 9 × 7 क्या हो जाएगा? 63, और 63 × 5 कितना आ जाएगा? 315। ठीक, तो अब हम देखते हैं सबसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 4 नंबर का मैक्सिमम नंबर वो कौन सा होगा जो 315 से डिविजिबल हो। तो हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं एक बार। 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर 4 टाइम्स 9, तो एक बार डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जाएगा हमारा 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 945। अब जैसे 315 का 3 में मल्टीप्लाई करना है तो पहले 300 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, अब आया 9, तो अब कितने टाइम्स आएगा? अब सिंगल टाइम्स आएगा। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 3 गया 2। तो यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 234 बच रहा है। ठीक है, जबकि हमें अभी क्या चाहिए था? नंबर कंप्लीट डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें 234 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और ये आ गया, तो नंबर हमें मिल गया 9765। हमने क्या कहा था? अगर हमारा डिफरेंस इक्वल रहता है तो हमें उस पर्टिकुलर नंबर से माइनस करना पड़ता है। और क्या माइनस करते हैं? जितना डिफरेंस रहता है। तो डिफरेंस हमारा कितना है? डिफरेंस है हमारा 2। तो 9765 से हमें -2 करना पड़ेगा तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो नंबर क्या आ जाएगा? 9763। तो अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। हमारा ऑप्शंस कौन सा आएगा एग्जैक्ट? 9763 मींस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर बात करते हैं। लेट x बी द लीस्ट नंबर। x हमारा छोटे से छोटा नंबर है। विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7 एंड 8। जब हम उसको 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करते हैं एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस, और सारे केस में रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक है, अब देखें सारे केस में हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो अगर नंबर को 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 मिल रहा है तो इनका जो एलसीएम आएगा उससे भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 मिलेगा।
तो वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 एंड 8। एक वेरिएबल के दे देते हैं कांस्टेंट, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो वो इस फॉर्म का नंबर हमारा बनेगा। ठीक है, तो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 5, 6, 7 और 8 का। तो 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे 1, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सबकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर 1 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8, और 8 गुणे 5 हो जाएगा 40, और 7 गुणे 3 हो गया 21। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 840। तो जो हमें नंबर मिलेगा, नंबर किस फॉर्म का मिलेगा, 840 के प्लस 3, इस फॉर्म का नंबर हमें मिलेगा। अब आगे हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि उसमें आगे क्या कंडीशन है। बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स अ रिमाइंडर 0। लेकिन अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर क्या है, ये है हमारा नंबर x। तो हम k की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, जहां पे हमें 9 से डिविजिबल मिल जाएगा वही हमारी k की वैल्यू होगी, और वही हमारा x नंबर मिल जाएगा। तो हम k की वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो हमें x क्या मिलेगा, 840 इंटू 1 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 843। अब हम देखते हैं क्या ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम डिजिटल सम देख सकते हैं। अगर डिजिटल सम 0 या 9 के मल्टीपल में है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 8 + 4 12, 12 और 1 3, 12 3 15, 15 में फिर डिजिटल सम अप्लाई किया, आ गया 6। तो ये तो भाई 9 से डिविजिबल है नहीं, तो k की वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब k की वैल्यू 2 पुट करते हैं। k की वैल्यू 2 पुट करने के बाद हम देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड नंबर x मिल रहा है क्या वो 9 से डिविजिबल है। अगर कंप्लीट डिविजिबल होगा तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, और k की वैल्यू 2 पुट करने पे जो नंबर मिलेगा वो हमारा x हो जाएगा। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं, 840 इंटू 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, और 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1683। ठीक है, तो अगर हम k की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1683। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम डिजिटल सम देख सकते हैं। डिजिटल सम किन्हीं भी दो डिजिट का सम 9 आ रहा है तो उसको हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए 8 + 1 9 आ जाएगा, तो इसको हटा दिया, इसका डिजिटल सम 0। 6 + 3 ये भी 9 आ रहा है, इसका भी डिजिटल सम 0। तो इसमें डिजिटल सम हमें 0 या फिर 9 के मल्टीपल में मिल रहा है, इसलिए ये नंबर हमारा 9 से कंप्लीट डिविजिबल है। अगर ये नंबर हमारा 9 से कंप्लीट डिविजिबल है तो k की किस वैल्यू के लिए है, 2 की वैल्यू के लिए है। तो हमारा नंबर x क्या हो जाएगा, नंबर हमारा हो गया 1683। तो हमें मिल गई नंबर की वैल्यू। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। हमें x की डिजिट्स का सम फाइंड करना है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो हमें डिजिट्स का सम फाइंड करना है, तो हम वो कर देते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। तो x की डिजिट्स का सम क्या आ जाएगा, 1 + 6 + 8 + 3, कितना आएगा, 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 1 18। तो डिजिट का सम क्या आ गया, 18। तो अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 18 18। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। फाइंड द नंबर बिटवीन 1000 and 2000 which when divided by 30, 36 and 80 gives a remainder 11 in each case। हमें बताना है 1000 से 2000 के बीच का वो नंबर कौन सा होगा जिसे हम 30 से 36 और 80 से डिवाइड करें तो हर केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। देखिए एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में सबसे मेन खासियत क्या है,
कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हमें ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसके ऑप्शन से भी हम अपने आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना रहेगा, बस कंडीशन सेटिस्फाई करानी रहेगी। जैसे हम अगर इस प्रॉब्लम को देखें, हमें 1000 से 2000 के बीच के नंबर चाहिए। देखिए हम चारों ऑप्शंस 1000 से 2000 के बीच में गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 30, 36 और 80 से डिवाइड करने पे हर केस में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर हम पहला ऑप्शन पिक कर रहे हैं, इसको हम इन सब तीनों से डिवाइड कर रहे हैं, अगर सब में रिमाइंडर आ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर ये नहीं कर रहा है तो हम ऑप्शन बी भी बढ़ जाएंगे। अगर तीनों से डिवाइड करने पे हर केस में रिमाइंडर 11 मिल रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बट अगर इससे कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है फिर हम सी पे जाएंगे। सी से मिल गया देन इट्स ओके, अगर नहीं मिल रहा है तो हम डी पे जाएंगे। तो हमने ऑप्शंस के थ्रू भी एलसीएम एचसीएफ यूनिट के आंसर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, बस हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी मेथड के लिए हम लोग चलते हैं अपने मेथड की ओर। देखें 30 से 36 से और 80 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हर केस में क्या आ रहा है, 11। तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड करने पे हर केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 11 आएगा। तो हम फाइंड करते हैं इनका एलसीएम 30 का, 36 का और 80 का, ठीक है। देखें एलसीएम क्या आएगा, 30 के फैक्टर्स करते हैं, क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 2, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 36 के फैक्टर करते हैं 2 गुणे 2, 36 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 9, या 6 का स्क्वायर होता है, और 6 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 5, और 16 क्या होता है 2 की पावर 4 इंटू 5। हमें फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम में हम लोग क्या लेते हैं, सबकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 1, ठीक है। तो एलसीएम देख लेते क्या आज का, 2 की पावर 4 16, 9 इंटू 5, 16 पंजे 80, 80 गुणे 9, तो कितना आ जाएगा 8 9 72, ये आ गया 720। तो अगर 30, 36 और 80 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 11 मिल रहा है तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो नंबर जो हमें मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा, 720 के प्लस 11, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है हर केस में 11 आ रहा है, तो ये हमारा आ गया नंबर। अब कंडीशन क्या कह रहा है, नंबर हमारा 1000 से 2000 के बीच का होना चाहिए। तो नंबर फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यूज पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो अगर हम के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो नंबर हमें क्या मिलेगा 720 प्लस 11, और 720 प्लस 11 आएगा 731। ये 1000 से 2000 के बीच में लाई ही नहीं करता है, तो ये तो ऑप्शन के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और ना ये नंबर हो सकता है। के की वैल्यू 2 पुट करते हैं, के की वैल्यू 2 पुट करने पे क्या आएगा 720 इंटू 2 प्लस 11, ठीक है 04, 2 सते 14, 1440 प्लस 11 कितना आ जाएगा 1451। और हम देख पा रहे हैं ये हमारा 1000 से 2000 के बीच का नंबर भी है, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 1451। देखते हैं हमने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी में हमें क्या मिल रहा है 1451 1451, मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 1000 से 2000 के बीच का वो नंबर हमें क्या मिल रहा है 1451, जिसमें 30 से 36 से और 80 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमसे क्या मिलेगा हर केस में 11। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, ए नंबर x is divisible by 7 when this number is divided by 8, 12 and 16, it leaves a remainder 3 in each case। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई नंबर x है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन जब उस नंबर को हम 8 से 12 से और 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हर केस में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो देखिए अगर नंबर को 8, 12 और 16 से डिवाइड करने पे हर केस में रिमाइंडर 3 मिल रहा है तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड करने पे सेम रिजल्ट आएगा। तो हम फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16।
ठीक है, तो देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या आ रहा है। 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 12 क्या होता है 4 गुणे 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 16 क्या होता है 2 की पावर 4। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पावर्स लेनी है 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 16 इंटू 3 क्या आ जाएगा 48। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया इनका 48। तो नंबर हमारा किस फॉर्मेट में रहेगा 48 के प्लस रिमाइंडर हर केस में आ रहा है 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये जो नंबर है x ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 7 से डिविजिबल है तो हम k की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो देखें अगर हम 48 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 छंग 42, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 6। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था जैसे 48 के को हम क्या लिख सकते हैं 42 के प्लस 6 के, जहां पे 42 के तो 7 से कंप्लीट डिविजिबल है तो केवल 6 के बचेगा, तो हमें केवल इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो इसको हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 6 के प्लस 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 42 के तो 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, अब हम के की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी भी है और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। के की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमें x क्या मिल रहा है 6 प्लस 3 9, ये 7 से डिविजिबल है नहीं। आगे बढ़ते हैं, के की वैल्यू 2 पुट करने पे 12 और 3 15, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं। और आगे बढ़ते हैं, के की वैल्यू 3 पुट करने पे 6 या 18 और 3 21, ये 7 से डिविजिबल है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई 3। अगर के की वैल्यू 3 आ रही है तो x हमारा क्या हो जाएगा 48 इंटू 3 प्लस 3। 48 इंटू 3 कितना होता है 144। 144 प्लस 3 कितना आ जाएगा 147। तो x की हमें लीस्ट वैल्यू क्या मिल गई 147। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।